बचपन में हर किसी का एक सपना होता है कि मैं बड़ा होकर एयरफोर्स में जाऊंगा, आर्मी में जाऊंगा, मैं यूपीएससी क्रैक करके कलेक्टर बनूंगा। बचपन में हर किसी का सपना होता है। लगभग आपने, मैंने या हर एक दूसरे बच्चे ने बचपन में वो कलेक्टर वाली गाड़ी का जो लाल बत्ती जिसमें लगी रहती थी उसका सपना हमने सब ने देखा है। राइट नाउ जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, चाहे कोविड का समय आया हुआ हो, उसने हमें एक चीज़ सिखा दी, प्राइवेट जॉब ले लो अच्छी बात है, बट स्टेबिलिटी या कोई बड़ी महामारी का दौर आता है या जब भी ऐसा लगता है कि ले ऑफ बड़े लेवल पर किया जा रहा है तो हमें समझ में आता है कि नहीं यार, गवर्नमेंट जॉब में सैलरी कम है बट उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब प्रदान कर देती है। अगर आप ईमानदारी से जॉब करते जाते हैं तो लाइफ में लगभग परेशानियाँ आपकी ना के बराबर होती हैं। तो हम आज इस वीडियो में ये सब कवर करने वाले हैं कि आप अपने फ्यूचर के लिए कौन सी आपकी जॉब है जो आपको बेस्ट रहेगी। हम आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाले हैं। आज मैं आपको यहाँ बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन जिनको लेने में आपको कन्फ्यूज़न है वो आपको मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आई होप इस वीडियो के बाद में आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे वो पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी के पास अभी इस वीडियो के बाद में किसी के पास आपको गाइडेंस के लिए नहीं जाना पड़ेगा डेफिनेटली, बट ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आपको गवर्नमेंट जॉब देती है उसमें भी आपके लेवल का, आपकी जो स्ट्रीम है, आपने जो 11th 12th में सिलेबस लिया है, क्योंकि 11th और 12th में कई बार होता क्या है कि हम फैमिली के प्रेशर में आके भी अपना स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि अब क्या है क्या नहीं है। हम यहाँ से आपको मैं बताऊँगा कि आपने जो स्ट्रीम ली है वो आपकी स्ट्रीम कैसे हेल्प कर सकती है। मैं आपको आज बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो में टिके रहिएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है, हम डिफरेंट स्टेप्स में इस वीडियोस को कवर कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप है विच गवर्नमेंट जॉब बेस्ट सूट्स यू। तो सबसे पहला हमें ये देखना है कि जो गवर्नमेंट जॉब हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो हमारे लायक है या नहीं है, या हम उसके लायक हैं कि नहीं है, हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम कहें कि हमें ये एग्ज़ाम देना है, वो देना है, हमें एसएससी देना है, यूपीएससी देना है, एमपी पुलिस कांस्टेबल देना है, तो हमें ये खिचड़ी नहीं पकानी है। हम कहीं एक साथ में कहूँ 10 ओरिएंटेशन हमारे सामने नहीं रखने हैं, हमें रखना है एक एग्जाम पर फोकस करके रखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा स्टेप्स है, इनको ध्यान रखिएगा। डू नॉट मिक्स अप द एग्जाम फॉर द डिफरेंट होराइजंस इन टर्म्स ऑफ द सिलेबस। ऐसा नहीं कि सिलेबस किसी में मैथ्स ही मैथ्स है, किसी में जीएस है, किसी में इंग्लिश है, किसी में पूरे के पूरे रीजनिंग है। ऐसा मिक्सअप नहीं करना है। हमें पता चला कि हम यूपीएससी करने जा रहे हैं और इधर हमारा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो हमने चुनने में ही गलती कर दी, जीएस सेक्शन पे हमारी कमांड नहीं है। जैसे सिविल सर्विसेज, बैंकिंग एंड एसएससी एंड टेक्निकल जॉब एग्जाम्स, अगर मैं चारों की बात करूं तो चारों का सिलेबस बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है चारों का सिलेबस। तो हमें ये गलती नहीं करनी। सबसे पहले हमें कमांड रखनी है कि एक टारगेट बनाना है, एक ओरिएंटेशन हमारा क्लियर होना चाहिए, एक हमारा जिसके एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने जा रहा है ना, हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको मैं यहां पे बता देता हूं कि कौन कौन से सेक्टर में कौन सी जॉब है, कौन कौन से ऐसे कंडक्टिंग बॉडी है जिसमें आपको जॉब्स मिलने वाली हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले मैं कहूं अगर आपसे कि टेक्निकल जॉब्स की बात कर लेता हूं। चलिए अगर मैं टेक्निकल जॉब्स की बात कर लेता हूं तो गेट जो कि आपके पीएसयूज में है, आईएएस, एसएससी, जेई एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, ये पूरी की पूरी आपकी टेक्निकल जॉब्स हैं। सेकंड वन बैंकिंग जॉब्स की बात कर लूँ मैं तो आपका जो आईबीपीएस क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, आईबीपीएस जो आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, आईबीपीएस जो आपका आरआरबी क्लर्क है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस जो आपका आरआरबी पीओ है। इसके बाद में अगर हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की पीजीडीसीबी है आपकी, इंडियन बैंक की ये आपका पीजीडीबीसी है, ठीक है, और आपका जो दीना बैंक का है पीजीडीसीबी है आपका, और आरबीआई का असिस्टेंट भी आपके ये बैंकिंग जॉब में आती हैं। आरबीआई का ग्रेड बी ऑफिसर भी आपका बैंक किसमें है, ये पूरी की पूरी जितनी भी आपके बैंकिंग से रिलेटेड जॉब है, फाइनेंस सेक्टर या बैंकिंग से रिलेटेड, ये पूरी की पूरी किससे जॉब आएंगी आपकी, बैंकिंग से। तो अगर आप बैंक की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको ये पूरी की पूरी वैकेंसीज आपके सामने रहेंगी, ये पोस्ट आपको टारगेट बना के चलना है।
चलिए, अब इंश्योरेंस सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो NIACL डबल के कैडर में ये आती है, OICL ये भी डबल के कैडर में आती है, LIC भी यही सेम ऑडिट के कैडर में आती है, और LIC HFL। आपको इंश्योरेंस के सेक्टर में अगर इंटरेस्ट है, आपकी अगर पकड़ मजबूत है, तो आप इस सेक्टर में जा सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं, हमें एक ऐसी जॉब करनी है जिसमें सैलरी हाई हो, ठीक है, और एक मैं कहूँ कि आपका अच्छा खासा रेस्पेक्ट भी हो, तो रेस्पेक्ट इन सब में है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ तो आपको SSC भी कुछ ऐसी वैकेंसीज देता है जिनमें आपको लगता है कि यार ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डेटा एंट्री करके निकल जाना है, तो वो भी आपको ये ऑप्शन देता है। आप बोलो कि नहीं यार मुझे मिनिस्ट्री में जाना है डायरेक्टली, तो SSC आपको वो ऑप्शन भी अवेलेबल कराता है। कैसे? SSC में सबसे पहले जॉब कैटेगरीज हैं जो SSC MTS, SSC स्टेनोग्राफर, इसमें ग्रेड B और ग्रेड C और ग्रेड D दोनों होती हैं। ग्रेड C आपको एक एज ए स्टेनोग्राफर के तौर पर CBDT में आपको अदर मिनिस्ट्रीज आपको डिपार्टमेंट्स में पहुंचाएगा, लेकिन ग्रेड D अगर आप C में आते हैं तो डायरेक्टली आपको दिल्ली में जो बेस्ट मिनिस्ट्रीज हैं उनमें आपको जॉब मिल जाएगी। SSC CHSL जो मैंने आपको बताया कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो SSC CHSL एक बेस्ट ऑप्शन है। SSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, इंस्पेक्टर्स की जॉब इससे आती है, TA की जॉब आपको आती है, पोस्टल असिस्टेंट्स की जॉब अब इससे आने लगी हैं, तो ये आप टैक्स असिस्टेंट की जॉब इससे आएगी। तो ये पूरे पूरे आपको ऑप्शन बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन देता है। SSC साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब का भी ऑप्शन आपके पास है, और स्टेट SSC जॉब्स भी आपको SSC कंडक्ट कराता है। अब UPSC के बारे में बात कर लेते हैं। तो UPSC एक मैं कहूँ कि इंडिया का राइट नाउ सर्विसेज के मामले में सबसे बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराता है तो कौन? तो आपका UPSC कंडक्ट कराता है। तो वो होता है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको मैंने आपसे बोला था IAS, बचपन में हमने सबने सपने देखे हैं। एंड द सेकंड वन इज इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड अदर रिक्रूटमेंट्स। और इसमें एक और आ जाता है आपका, हाँ सॉरी, IRS में कवर कर चुका हूँ, क्लियर। तो ये पूरे के पूरे आपके जो बड़े एग्जाम्स हैं वो UPSC कंडक्ट कराता है। अगर आप क्लियरिटी रखना है, ध्यान रखिएगा, मैथ्स का वेटेज नहीं है इसमें, मैं सिलेबस की बात कराऊंगा आपको, बट आपको इतना समझा देता हूँ कि इस वाले पोर्शन में सिर्फ CSET में मैथ्स आता है। अगर आप मैथ्स में अगर आपका हाथ तंग है और आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाना चाहते हो तो आप इस सेक्टर को आंखें बंद करके सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी GS में पकड़ अच्छी है और आपको एक देश दुनिया की बेसिक समझ अगर आपको है, डेवलप कर चुके हो आप लोग। रेलवे की जॉब्स की बात करूँ तो रेलवे में दो तरीके की जॉब्स होती हैं, एक टेक्निकल जॉब्स और एक नॉन टेक्निकल जॉब्स, क्लियर, जिसमें आपका असिस्टेंट लोको पायलट भी होता है। आपको बहुत सारी जॉब्स इसमें है। टीचिंग जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो KVS, PRT, TGT, PGT, NVS, PRT, TGT, PGT, DSSB, PRT, TGT, ठीक है, स्टेट में होती हैं PRT, TGT और आपका PGT। इसमें और भी बहुत सारे जॉब्स हैं जिनके रिगार्डिंग आपको अपना फोकस करना पड़ेगा। तो ये पूरे के पूरे आपके सामने मैंने एक ऐसे ऑप्शंस जो आपको बता दिए हैं कि अगर आप डेफिनेटली चाहते हैं कि आप पहले तो डिसाइड करिए कि इनमें से आपको कौन सी जॉब चाहिए, आपके मतलब की जॉब कौन सी। आपका एक टारगेट होगा ना, आपने एक सोच के रखा होगा कि हम इस टारगेट पे फोकस करना चाहते हैं, तो ये पूरा का पूरा टारगेट आपको क्लियर यहाँ से होना चाहिए। चलिए, अब स्टेप 2 पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो एग्जाम आपने वहां से सिलेक्ट किया है उसकी डिटेल्स निकाल लो पहले। आपको डिटेल्स पता होना ही चाहिए कि जैसे मान के चलिए आप ले लेते हैं SSC CGL ले लेते हैं, तो CGL की कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल हैं, कौन कौन सी पोस्ट और डेजिग्नेशन इसमें शामिल हैं, क्या इसका वेतनमान है, ठीक है, और हमारी पोस्टिंग अगर हम सिलेक्शन हो जाते हैं तो कहाँ हमारी पोस्टिंग होगी। प्लस अब सिलेक्शन अगर लेना है तो उससे पहले तैयारी भी करनी पड़ेगी ना भाई, और तैयारी करना है तो तैयारी का बेसिक होता है कि फॉर्म भरने के बाद में आपको सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए, आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो पेपर आता है वो कितने फेजेज में हो रहा है, हाँ, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पेपर पे सेक्शंस कितने हैं, सेक्शन से आपको PYQs के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जैसे मान के चलिए हम ले लेते हैं आपका SSC स्टेनो ले लेता हूँ, SSC स्टेनोग्राफर अगर मैं ले लेता हूँ उसमें, तो आपको करना क्या है SSC स्टेनोग्राफर के, सबसे पहले SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिए। अब नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया आपने, फिर उसमें सारी डिटेल्स आपके सामने दिए हुए हैं। फिर आपको एग्जाम पैटर्न पता करना है, आपने भाई ले लिया SSC का स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। सबसे पहले उसमें जो चीज़ आपको पता करनी है वो आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा है। आपको पता होना चाहिए कि आपका SSC स्टेनोग्राफर 200 नंबर का पेपर होता है, पता होना चाहिए। 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, 50 की रीजनिंग,
और 50 का आपका जो आपका जीए वाला पोर्शन रहता है, एंड 100 का आपका इंग्लिश रहता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आप फाइंड आउट करनी है आपको, जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हो आपको फाइंड आउट करनी है। कंप्लीट सिलेबस की बात करूँ मैं एग्जाम्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आएंगी, रीजनिंग के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें पूछी जा रही हैं। एग्जाम के सिलेबस को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो चीज़ें दी है ना, एग्जाम कभी भी उससे बाहर नहीं आता है। एंड द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स आपको पता होना चाहिए। जैसे मान के चलो एसएससी सीजीएल की बात करूँ तो लास्ट ईयर कट ऑफ मान के चलिए कि अप्रॉक्स 150 प्लस गया, तो आपको वैकेंसीज के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि लास्ट में कट ऑफ इतना गया, तो हमें तैयारी किस हिसाब से करनी है कि अब ये कट ऑफ जा सकता है। और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स पेपर जिनको हम बोलते हैं पीवाईक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने हैं, सॉल्व करने ही करने हैं। जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा वो आपको सिलेबस को समझने में, बाइफरकेट करने में, आपको बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि हाँ ये वाला क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है तो इस टॉपिक से आ रहा है, तो इस टॉपिक को हमें फिनिश करना ही करना है। पीवाईक्यूज हमेशा से सिलेक्शन को एक मैं कहूँ नज़दीक लाने में हमेशा हेल्प करते हैं। चलिए अब मैं कहूँ नो योर कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। मैं अभी वापस से बता देता हूँ, अभी हम डिस्कस करके आए अच्छे तरीके से सिलेबस के बारे में। थर्ड स्टेप आपका है कि सिलेबस आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या हैं। सीजीएल अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स में से इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। टाइम एंड वर्क आपको फिनिश करना है, मतलब करना ही करना है। रीजनिंग में आपको पता है कि सिलोजिज्म आ रहा है तो मतलब स्लो करना है तो करना है भाई। सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जा रहा है तो पूछा जा रहा है, आपको क्लियर होना चाहिए। डीआई के बारे में क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपको होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा आपको इतना सब कुछ हो रहा है? पहली बात तो पीवाईक्यूज उठाओ, प्लस आप अपना सिलेबस देखो एग्जाम का कि एग्जाम का सिलेबस क्या कह रहा है, क्योंकि पेपर कहाँ से बनेगा, सिलेबस में से बनेगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, और सिलेबस के बाद में अगर मैं बात करूं तो कुछ मॉक टेस्ट आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैंने बोला ना पीवाईक्यूज कंप्लीट करने के बाद में पीवाईक्यूज से आपको बेसिक समझ डेवलप होगी। अब फाइनली कोई ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट देखिए जहां पे आप अपना बेसिक जो समझ है उसके साथ में तैयारी करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा भाई कि मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। मॉक टेस्ट आपकी हेल्प करेंगे कि आप खुद को एग्जामाइन कर पाओगे, और खुद का एग्जामाइन अगर आप ढंग से कर लिए तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी नहीं। चलिए, अब आपको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मॉक टेस्ट देते टाइम में अपने माइंड में रखनी है, आपको एक याद रखना है कि ये पॉइंट्स हमसे कवर होने चाहिए। देखिए, टेक मॉक्स आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस वंस। ऐसा नहीं है कि अभी हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिया मॉक देने लग जाए, नहीं। पहले एक बार सिलेबस फिनिश करिए पूरा का पूरा, सेल्फ स्टडी करिए, सिलेबस फिनिश करिए, कोचिंग में जो कर रहे हो वो कंप्लीट करिए। ये सब कुछ एक बार कंप्लीट हो जाए फिर आप क्या करिए, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए। तो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो ना, तो आप जो पेपर दे रहे हो ना, पेपर देते टाइम में आपको देखना है कि 4 सेक्शन है, हिंदी आपका, इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीएस का 4 सेक्शन है। किस सेक्शन में आपने अच्छा किया है, किस सेक्शन में आपसे गलतियां हुई हैं, वीक एरियाज कौन से हैं। तो जब आप पूरा पेपर एनालाइज करोगे पूरी चीज़ें फाइंड आउट हो जाएंगी, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अपना जो वीक एरिया, देखिए जो स्ट्रॉन्ग एरिया उसको तो आप छोड़ सकते हैं कि चलिए इसमें मैं स्कोर कर ही रहा हूँ एटलीस्ट, लेकिन आपका जो वीक एरिया उसमें आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार वीक एरिया जो आपका आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रैक्टिस हमेशा आपको परफेक्ट बनाएगी, और प्रैक्टिस से बेस्ट कुछ नहीं होता है। चलिए, बी कंसिस्टेंट इन मॉक्स एंड प्रिपेयर योर प्रोग्रेस कर्व इन टर्म्स ऑफ द परसेंटाइल स्कोर। हमेशा कोशिश करिए कि जितना आपका जो ग्राफ है, जो तैयारी का ग्राफ है, वो हमेशा कैसा होता जाए, बढ़ता हुआ जाए। हमेशा तैयारी, जब भी आप कोई तैयारी कर रहे हो ना, तो ध्यान रखिएगा तैयारी ऐसे कभी नहीं जाती। आप सोचोगे एकदम से शूटअप हो जाए, कभी नहीं होती। तैयारी हमेशा कैसे चलेगी, तैयारी हमेशा ऐसे चलनी चाहिए, समय के साथ डेवलप होनी चाहिए। अगर आपको टाइम लग रहा है ना, ये टाइम लग रहा है ना, तो आपकी प्रोग्रेस भी होनी चाहिए, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी गलती से इस वाले रास्ते पर मत चले जाइएगा कि पता चला कि वो जो कहते हैं ना कि 10-15 दिन में सिलेक्शन, 1 महीने में सिलेक्शन, 2 महीने में सिलेक्शन, वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे करके अपने टाइम के साथ में तैयारी करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब फाइनली आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। बाकी अगर कोई भी डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, देन डेफिनेटली मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। और हाँ, एक बेसिक बात जो आपको समझनी होगी, ये मोबाइल आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा। मोबाइल में अगर जाना है
पढ़ाई का मटेरियल रखिए। फाइनली वीडियो देखने के बाद में यूट्यूब पे वो जो क्रॉस का निशान बना हुआ है ना, उसको वापस से हटाइए और हटा के ये जो डिबिया है इसको साइड में रखिए और फाइनली अपनी बुक्स में इन्वॉल्व हो जाइए। कोशिश करिए कि आप जब तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी बिल्कुल बुक्स से स्टार्ट करो, कॉम्प्रिहेंशन की आदत डालिए। बुक्स से जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वो आपको उतना ज़्यादा हेल्प सिलेक्शन में करेगा। चलिए विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे दोबारा फिर से जल्दी। थैंक यू।